मंगलम विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में बनती है। वह बात स्वभाव दृष्टि से गौण, स्वभाव दृष्टि से तो जितने परोन्मुख वृत्ति वाले भाव होते हैं वे सब पौधगलिक हैं। क्या मोक्ष मार्ग में तो कहीं से जाओ एक ही बात आती है, द्रव्य पर्याय, द्रव्य शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है, कारण ढूंढो उसका। ये विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय होती है। दो बात हो गई ना, आत्मा भी हो गया, पर्याय भी हो गया, द्रव्य पर्याय। अब ये बात जो होती है वो स्वभाव दृष्टि में गौण है। हमें जो विकार होता है, जब स्वभाव की बात करते हैं तो न तो पर्याय को याद करना चाहिए और न पर्याय का जो विभाग उसको याद करना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, और पर्याय तो है ना, तो वो सब नाश हो जाता है। इसको एक बार गौण करो का अर्थ है कि अभाव भी ऐसे गौण कर दो, बस अभाव कर देगा तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। गौण का अर्थ उसको याद करा तो वो गौण रहा का मुख्य हो गया। ये तो गुरुदेव की समझ जाने की तरकीब है। अगर स्वभाव दृष्टि में गौण है, वो स्वभाव दृष्टि से तो जितने परोन्मुख व्यक्ति वाले भाव है ये सब पौधगलिक है। अब इस व्यक्ति समझने की बात है कि स्वभाव दृष्टि होने के बाद वो पौधगलिक कह जाते हैं। अभी पहले सब पौधगलिक कह रहे, स्वच्छंद और प्यार नहीं लगेगी। कौन सी वर्णातीत जो भाव है इस प्रकार के वो स्वभाव दृष्टि वाले कोई वही तो अपन भी बोलते हैं। नहीं बोल रहे, समझने के लिए ताकि से बोलते हैं। इसको भाव भाषा में कैसा लगता है, पौधगलिक है, मैंने चेतन स्वभाव के सामने पौधगलिक है। वो भेद ज्ञान करने के लिए उसको अपना परिणाम मत जानो, क्योंकि उस परिणाम को अपना परिणाम जान रहा है, तो आखिर उसको जीवन को पौधगलिक कहना है। अब वो पौधगलिक कह करके उस अच्छंदी हो जाए तो फिर गलत समझ गया वो, फिर वो प्रश्न आया उसमें निश्चय हो जाएगा। देखो अपना तो 280 नंबर ज़्यादा चल रही है। ज्ञानी का अंतरंग चिंतन बताते हैं, ज्ञानी का, मुनिराज का खूब सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए। देखो टीका हो गई थी अपनी यथोक्त यानी जैसा कहा वैसा, यानी जैसा अभी तक आचार्य शुद्धात्मा का स्वरूप बताते आए वैसा। शुद्धात्मा के स्वरूप में अपनी 3 बात अभी इन अर्थों से संबंधित मुख्य। एक तो कौन सी कि वस्तु स्वभाव को जानता हुआ, कौन सा वस्तु स्वभाव यह भी बताएंगे। ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, ये कारण है उसका। जब अपने स्वभाव को जान लिया, दृष्टि है ना, दृष्टि, तो इस दृष्टि में शुद्ध ज्ञायक स्वभाव एक बार स्वीकार हुआ, इसका नाम दृष्टि। दृष्टि और ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान जो होता है ये उपयोग स्वरूप होता है, तो उपयोग बदलता है। तो दृष्टि में एक बार जो समझ आता है तो फिर दृष्टि बार बार नहीं बदलती। तो ऐसा जिसकी दृष्टि में अपना स्वभाव आ गया, वो दृष्टि वहाँ से स्वभाव से हटती नहीं है, उपयोग पे लगता रहता है। दृष्टि श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, उपयोग बदलता रहता है। अब ये उपयोग और दृष्टि का अंतर नहीं समझ पाता तीनों। एक दृष्टि, एक उपयोग और एक कषाय परिणाम, ये दोनों क्षण के बदलते रहते हैं। और जिनवानी सारा अभ्यास दृष्टि बदलवाने का कर रही है। उपयोग यानी जीव का उपयोग लक्षण, ज्ञान दर्शन की मिलीजुली पर्याय, इसका नाम उपयोग। और ये उपयोग ये ज्ञान का लक्षण है, वो दृष्टि है श्रद्धा का लक्षण।
तो श्रद्धा का लक्षण मैंने एक बार जिस लड़की ने अपने अंदर ही अंदर ये श्रद्धा कर ली कि मेरी सगाई हो गई, बस अब उसके अंदर में श्रद्धा हो गया कि मैं उस घर की हो गई कि ये घर मेरे लिए पराया हो गया, बस श्रद्धा में बैठ गया। अब उसके लिए पूरा जीवन बदलेगा नहीं, खाली ब्याह होने तक की बात नहीं है, बस यहाँ से उसका परिवर्तन हो गया श्रद्धा का। अब उस रहते यही है, उपयोग माँ बाप के पास है, उपयोग खाने पीने में, उपयोग मित्र मंडली में, उपयोग दर्शन पूजन वगैरह 5 इंद्रिय के विषय में, पर दृष्टि नहीं बदलेगी। ये दृष्टि का कमाल है। ऐसा इस जीव को एक बार दृष्टि में अपना स्वभाव आ जाए, मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं, फिर भले ही उपयोग कहीं भी जाए, फिर भले ही परिणाम भी कषाय का हो, क्योंकि वो दोनों गुण ही अलग अलग है। एक तो कषाय का गुण है, चारित्रिक गुण है, क्रोध मान माया लोभ वगैरह जो भी कुछ हो, वो एक उसका काम अलग है। और उपयोग लक्षण है, ये उपयोग तो क्षणिक होता, बार बार बदलता है, ज्ञानी का भी नहीं स्थिर रह पाता, केवल ही होएगा स्थिर। 7वें गुण स्थान में जब शुद्धोपयोग चल रहा है, उस समय भी ज्ञान में दूसरे विचार आते हैं, एकत्र विचार, पृथक विचार, विचार भेद जो है, हाँ, तो वो विचार चलता है। अब गजब की बात है, उपयोग शुद्धात्मा में है और विचार भी चल रहा है, बताओ, और शुद्धोपयोग चल रहा है और विकल्प दबे हुए समझ में, ये तीनों के तो अंदर समझ। तो एक बार इस जीव की दृष्टि में ज्ञायक बस जाए, अभी इसकी दृष्टि में शरीर बस गया, और शरीर बस गया है ना, तो अब उसको कितनी भी आत्मा की बात सुना, वो सुनता और क्षणिक असर नहीं करती, उपयोग बदल लेता है, उपयोग तो घूमते, उपयोग भी इसके अधीन नहीं है। और वो जो कषाय होती है उसका भी अपरंपार है, वो देखे इधर भगवान की तरफ भी तो कषाय दिशा थोड़ी छोड़ती है उसका। और कितनी सूक्ष्म बात है, जरा उपयोग को यहाँ लगा तो समझ में आएगी। और जिनवानी ना उपयोग को बदलवा रही है और ना कषाय को छेड़छाड़ी कर रही है, क्योंकि दोनों इसके हाथ में ही नहीं। वो उपयोग भी वहाँ जाता है जहाँ पर इसकी दृष्टि में सुख पड़ा हुआ है, ये उपयोग वहाँ जाता है जो इसकी दृष्टि में अपनापन पड़ा हुआ है। तो अपनी दृष्टि के अंदर अपनापन जहाँ पड़ा हुआ है, उपयोग भगवान बैठे उनकी परवाह थोड़ी करता है। पूजा में मन क्यों नहीं लगता, उपयोग इसलिए नहीं लगेगा कि वो दृष्टि के अंदर वो ज्ञेय बसे हैं, तो वो ज्ञेय को बदला करता है। क्या करो उपयोग से, कुछ सर्जरी समझ में आ रही है। यहाँ तो आते सी बात ही अलौकिक दुनिया की होगी, तो जिनवाने को कराना क्या करे ये तो समझो। उपयोग तो अपना खींचा चला आता है, उसकी दृष्टि में बसना चाहिए। तो उपयोग स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता ही नहीं है, इसलिए वह राग द्वेष मोह आदि भाव रूप स्वतः परिणित नहीं होता है। इतना स्पष्ट लिखा है मैंने, उसकी दृष्टि में अपना त्रिकाली अपारमानी भाव ज्ञानमय स्वीकृत हुआ, परिणति में बस गया। तो अब वो जो अनादि से अपने को बिना बोले अजपा जाप की तरह अपने को करता मानता है, तो अजपा जाप की तरह वो अपने को ज्ञाता जाने का बोलने क्या क्या काम, इसको अभी तो बोलना सिखा रहे हैं उसको, अभी तो बोलना नहीं है ना, तो शायद चौक में बोल के देखना उससे कि तुम ज्ञाता हो। तो बाहर में गया तुम्हारा ज्ञाता पर सब्जी जल गई, ये जल गया, ज्ञाता है। तुमने जो अपना स्वभाव का था वो तो बाहर में फेंक दिया, अब कैसे ज्ञाता होगा। अरे बहुत मीठी बात है, जरा बहुत प्रेम से सुना, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए इसके अंदर। अपनी दृष्टि के अंदर इसको बैठ गया, अपनी दृष्टि में अपना स्वभाव विपरीत बैठ गया। अपना स्वभाव ज्ञान दर्शन का पिंड आत्मा है, तो जानना और देखना ये स्वभाव इसका। यह प्रणति स करता, यदि कभी करे भी तो
क्या करें कि आत्मा ज्ञान में है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधर्म करो कि आत्मा ज्ञान में है तो ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करें। तो ये रागादि को कौन करे कि रागादि अपने कालक्रम में उसका तादात्म्य संबंध कर्म के उदय से, तो वो उसके कर्म के उदय के साथ तादात्म्य होने से रागद्वेष मोह का परिणाम जो उत्पन्न होता है, तो ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा उसको जानने रूप परिणाम करता है। राग का करता नहीं है, अपने जानने की क्रिया हो रही उस रूप परिणाम कर रहा है और उसका करता है। और कितनी सूक्ष्म बात है, कितनी सूक्ष्म बात है। इस सूक्ष्म बात तो उपयोग को सूक्ष्म करने से समझ में आएगी। अब इसको यहाँ लेके आ तो गया है, पर अपने उपयोग को सूक्ष्म कौन करे? दूसरा का इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, और उसकी आंखों से पता लग जाता है इसका उपयोग सूक्ष्म नहीं हो रहा, भटक रहा है इधर से उधर, भन्नाट खा रहा है चार गति में, पता नहीं किस किस गेय को अपना मान के घूम रहा है, सुन ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा है। जितना उपयोग भटक रहा उतनी गतियों में भटकेगा ही, कोई पार नहीं है उसका। एक इंद्रिय दो इंद्रियों में कहाँ चला जाएगी, कोई अपना मिले ना मिला, कोई जगत में किसी को कुछ कर पाए नहीं, क्योंकि उपयोग बिछे नहीं। ये कैसा जैन जो हमेशा बेचे, जैन उसको कहते हैं हमेशा चैन से जीता है। क्या कहते सातवें नरक में चला जाए तो भी चैन से जीना याद हो उसको जैनी कहते हैं। क्या करे, संयोग से ना बिगड़ता क्या, प्रैक्टिस करो इसे, संयोग से प्रभावित नहीं होंगे, हो गए जो हो गए, क्योंकि संयोग मेरा परिणाम का करने वाला नहीं है, मैं खुद बिगाड़ता हूँ, मैं खुद संयोग के गले पड़ के अपने परिणाम खराब करता हूँ। हो गया है जितनी गलती होना थी आपका, मैं नहीं करूँगा। ऐसा 24 घंटे में 2 4 10 बार बोलो तो सही, लेकिन किसी को सुनाना थोड़ी, अंदर ही अंदर आउटवर्क होता है। 10 लक्षण चल रहे हैं, 16 कारण की पूजा चलती है, रोज कहते हैं ज्ञानाभ्यास करें मन माही, तो ज्ञान का अभ्यास मन के अंदर होता है, कुछ बोल बोल के सुना होता है क्या? मैं करता हूँ ऐसा भी अंदर मानता है, और मैं ज्ञाता हूँ ऐसा भी अंदर मानेगा, बाहर से क्या दिखेगा? इतनी अलौकिक बात है, सिर्फ नहीं होता इसलिए वह, इसलिए देखो कारण है, ज्ञानी जानता हुआ शुद्ध स्वभाव को छोड़ता नहीं है, इसलिए रागद्वेष और मोह ये भाव ये सदा परिणमित नहीं होता। ये जब एक शर्त तो ये अपना स्वभाव कि राग द्वेष मोह रूप स्वतः परिणमित नहीं होता एक बार, और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं कराया जा सकता है। और इसकी शिकायत यही है, स्वाध्याय के में सुनते हैं साहब आपको क्या पता मेरे शरीर में कितने रोग हैं, मैं उसकी दवा लूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ, कि ये आपके ज्ञाता की बात सुनो, ये जीव का कहना है। और जिनवानी कह रही ये बात सही है कि तेरे शरीर में साथ आगे का रोग है और ये सब है, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, पर ज्ञान दर्शन की पर्याय इससे बिल्कुल भिन्न है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में ये जीव उस विकल्प रूप परिणमन करे ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक प्रश्न है पंडित जी, जैसे ज्ञानी हो गया है ना, तो फिर उसके लिए राग द्वेष तो ठीक है, फिर मुहादी के शब्द क्यों लगाया कि मुहादी को तो मिथ्या तो भाई नहीं उसको? तो शब्द में क्या है, मोहादी राग द्वेष मोह जो चारित्र के चारित्र मोह जो चारित्र मोह भी तो है ही ना, आदि रूप सत्ता परिणमित नहीं होता है। अपन तो इसमें मुहादी लिखा है ना, अपने वो आगे पर मुहादी लिखा है, इसलिए कंफ्यूज होता है थोड़ा सा। अभी देखो शुद्ध स्वभाव की परिभाषा चल रही है। शुद्ध स्वभाव ऐसा है कि नंबर एक राग द्वेष मोह रूप स्वतः परिणमित नहीं होता, ये परिभाषा शुद्ध स्वभाव की है। तो अभी शुद्ध स्वभाव की परिभाषा चल रही है, परिणमन की बात कहाँ से आई? अब दूसरा प्रश्न, दूसरी परिभाषा कि वो दूसरे के द्वारा परिणित नहीं कराया जाता है, तो ये तो स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं।
अब जो ज्ञानी हो जाता है तो स्वभाव के अनुसार परिणन करता है, जब तक अज्ञानी है तो वो अपने स्वभाव को स्वीकार ही नहीं करता है। तो वो परिभाषा तो शुद्ध स्वभाव की है। वो देखो साफ तो लिखा है उसमें, साफ लिखा नहीं वो ऊपर से ऐसा मेरे लगता है कि जैसे ज्ञानी शब्द आया उसमें, ना, अरे उसमें ये लिखा है ना, पहले शुद्ध स्वभाव की परिभाषा समझो। तो परिभाषा बता रहे ना, अब इस परिभाषा के अनुसार जिसने जान लिया वो ज्ञानी है। फिर से शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करा, राग द्वेष मोह उसमें है कि नहीं, इस आवश्यकता नहीं है ना, यानी मिथ्यात्व भी नहीं है और अनंतानुबंधी कषाय भी नहीं है। अब जो बाकी 3 कषाय बच गए ना, 3 कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन। तो अनंतानुबंधी चलेगी, 3 जो बच गई। अब जो ज्ञानी है, जो चीज उसके पास है ही नहीं, उसके परिणाम का कर्ता कहाँ से होएगा? कौन सी चीज नहीं है? मिथ्या दर्शन है नहीं, अनंत अनुबंधी नहीं है। कोई बात समझ में आ रही क्या? अरे जिस रूप आपको प्रणवन करना वो चीज तो होना चाहिए। क्या आचार्य के अंदर है जो उसके वो है ही नहीं ना, उसमें मिथ्या तो चला गया, अनंत अनुबंधी चलेगी। अब उसका कर्ता वो स्वामी हो कैसे सकता है? उसको परिणा कैसे सकता है? वो तो उसकी सत्ता में ही नहीं है। वो आपको भी समझ में आ रही है कि नहीं? स्वभाव बता रहे हैं। अभी स्वभाव बताया कि ये स्वभाव अपने आप विभाव रूप परिवर्तन नहीं करता है, यानी पर संग एव, यानी पर की संगति खुद करके बिगड़ता है, पर संग इसको नहीं बिगाड़ता है। पर के संग बगैर ये बिगड़ेगा नहीं, और पर संग इसको बिल्कुल बिगाड़ता नहीं है, क्योंकि स्वतः नहीं बिगड़ता है। ये जब उसकी संगति करेगा तो नियम से बिगड़ेगा। फिर से समझो, घबरा मत, सत्य का सामना करो। शरीर है ना, तो शरीर इसको मिथ्या दर्शन कराता है कि? अच्छा, शरीर के बिना करके दिखाओ। नहीं आ रही बात? अच्छा, कषाय होते हैं ना, बच्चों के पीछे, घर वाले के पीछे होते हैं, उसको महिलाओं को 2 के अलावा बच्चा तो किसके पीछे होते हैं कषाय? महिला बच्चे है ना। अब इनके बिना ये कषाय करके दिखाए, और ये लोग अगर कराए तो ये कभी सुखी हो ही नहीं सकता। अब इसमें फैसला करना है इसको, और 24 घंटे घर में रहना, करके देखो। इनके बिना हो सकती नहीं, और ये बिल्कुल कराते नहीं है। अपनी कषाय के अंदर एक तो मिथ्यात्व ले लिया, अपना मान्य रूप, वो दूसरा कषाय रूप, ये 2 चीज़ें ही अलग अलग है। एक मिथ्या दर्शन है और एक में कषाय है, वो दोनों ही पर के बगैर होती नहीं है, और पर अपनी मिथ्यात्व और अपनी कषाय में इनका 1% भी योगदान नहीं है। आपको कि 50-50 तो कर लो साहब, 1% भी योगदान नहीं है। क्योंकि ये तो याद ही रखना चाहिए, ये गुरुदेव ने तो आखिरी तक इस बात को घुटा है। समय सार तीजी गाथा प्रमाण का आत्मा है, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय को छूटता है, बाहर छूटते जाते ही नहीं। तो उसके अंदर विकार रूप या अविकार रूप जो परिणमन होता है, वो पर्याय को ही द्रव्य स्पर्श करता है, दूसरे को नहीं करता। तो यहाँ ये मिथ्यात्व और कषाय, ये परिणमन भले ही हो, पर इसमें दूसरे पदार्थ का कोई इंटरफेरेंस बिल्कुल रत्तीमत नहीं है। ये समझ में आए बगैर न तो मिथ्यात्व जाएगा न कषाय जाएगी। और इसी तरीके से वीतराग भाव कराने में किसी अन्य का रत्ती भर सहयोग नहीं होएगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप इधर भी ऐसे ही है तो उधर भी ऐसे ही है। नहीं यही बात समझिए, अपनी सत्ता पे जिनवाणी खड़ा कर रही हुई, इतना अनंत काल तो हो गया सोचते सोचते, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। जरा एक बार शांति से घर के अंदर सब जने मिलकर इस बात का विचार भी तो करो कि ज्ञानी का अंतरंग क्या होता है, मुनिराज का अंतरंग क्या होता है, अरहंत भगवान का अंतरंग क्या होता है। ये परिभाषा में याद करो, क्या करेगा? याद करके याद करा तो भूल जाएगा।
स्वरूप का चिंतन करके बताओ वो क्या करते हैं। क्या उनको भूख नहीं लगती है, कि उनको कषाय नहीं होती है, कि उनको अशांता का उदय नहीं आता है? आग ही लगा दी माथे पे। अभी इतना क्रूर तो कोई नहीं है पंचम काल में कि तुमको जिंदा जला दे, तो भी उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करा। एक बार घर के अंदर 4 जने बैठ के इस बारे में भी तो विचार करो, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान को ये वाला टॉपिक भी तो दो। क्या जब जरा सा पुरुषों में बैठता है, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, शरीर में ये हो गया, वो हो गया, रोए ही करता है, उसको हटते ही नहीं वहां से। क्या हम घबराते ही नहीं उससे? जिन्होंने सुने काय के लिए? ये सुनी इसलिए कि इसका ये अंतरंग का चिंतन बदलना चाहिए इसका। मेरे अंदर मिथ्या दर्शन के अभाव की मैं रोज बात सुनता हूँ कि मिथ्या दर्शन ढीला भी क्या नहीं पड़ता है। ये जिनवाणी बार बार मेरे को रोज समझाती है, या सब अपने आप को ही समझाते हैं, दूसरा किसको समझाए? इस शरीर मेरा नहीं है, संयोग मेरा नहीं है, इस कर्म के उदय अनुसार चलती है, मेरे अनुसार नहीं चलती, फिर भी मेरा ज्ञान बार बार उसी को सुधारने क्यों जाता है? कि अपने आप से ये चिंतन का बात नहीं है। कम से कम इतना तो करो, महावीर जयंती आ रही है तो महावीर भगवान किस तरीके से महावीर बने ये विचार करना कि जय महावीर भगवान की जय। तो ये तू नहीं बोले तब भी जय, उसमें क्या है? किसी गजब है। अभी उनका जन्म नहीं हुआ जब तक रत्नों की बरसात हो रही है। अब रत्नों की बरसात हो रही है तो अपन अगर उस समय में होते तो होंगे भी सही, तो अपन तो रत्न बटोरने चले गए। अपन ने ये नहीं देखा कि रत्न बरस क्यों रहे, नहीं यही समझ बात। अभी महावीर जयंती पे कई दातार लोग हैं वो भोजन कराते भी और कई करते भी हैं। अब 2 पार्टी है, एक करा के प्रसन्न हो रहा है और एक करके प्रसन्न हो रहा है, नहीं आ रही समझ में। अपन तो उसमें चलो आज की भोजन ही बचा, अरे चलो भोजन तो नहीं बचा, अपना घर में कौन सी कमी है, पर बनाने की हमाली से तो बचे, रेडीमेड खाएंगे। अरे पर वो खिला के खुश हो रहा है, ये खा के खुश हो रहा है, 2 बात समझ नहीं। हाँ कोई अंतर नहीं। अरे जमीन आसमान का अंतर है। खाने वाला है, खिलाने वाला है। एक खिला के खुश हो रहा है और खा के खुश हो रहा है, तो गजब हो गया। बहुत जिन्होंने समझने की कलाएं अलग है, अलग अलौकिक बात है। एंगल बताया, हम कोई भूखे मर रहे क्या तो वहाँ खा के प्रसन्न होंगे? अरे पर ये एंगल एक अलग है, पर इतना तो मिल गया ना क्या? अरे यार ये भी सोच सकता है कि देखो खिलाने वाले का कैसे वात्सल्य का परिणाम है कि उसने जो है महावीर भगवान की उसके ऊपर सब लोग को अपनी तरफ से भोजन कराया, उसको जैन दर्शन की कितनी महिमा, ये भी परिणाम। अभी जैसा करे वैसा करे। अभी खाने वाले के परिणाम की बात चल रही है, जहाँ जो बात चल रही है उसका विचार करना चाहिए। क्या करेगा? मेरे को तो ये बात नहीं कहना, मेरे को तो इसको उदाहरण बनाना। वहाँ जब बच्चा निकला घर के बाहर, रत्न बरस रहे थे, तो उसने मम्मी के पास जा कर के पूछा कि मम्मी बाहर इतने सारे रत्न बरस रहे, कैसे बरस रहे, तो मैं लिया क्या उठा के? तो माँ का जवाब सुनो जरा। कि माँ ने कहा कि बेटा ये जो तीर्थंकर आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं तो आने वाले हैं, और वो जो उनके गर्भ में है तीर्थंकर का जीव, तो वो जो सोधर्म इंद्र वगैरह है, उन्होंने उस माता को उस गर्भ वाले जीव का विचार करा, तो वो इतने सुंदर और ऐसा उनका वर्णन है कि उसको देख करके वो सोधर्म इंद्र और कुबेर जो भी थे, उन्होंने अपने सारे रत्न फेंक दिए कि इसको लेके क्या करें। वो जो रत्न उनके पास है उसको धारण करें कि इसको करें, तो अपने पास आए थे सब लुटा दिए। ये तो उनकी भावना है कि लुटा दिए, क्या करें इसको रख के। चेतन रत्न के आगे जड़ रत्नों की क्या वैल्यू है, इसलिए उन्होंने तो फेंक दिए। अब दूसरी पार्टी नीचे वाली तो दही को परिणाम बनते हैं। एक ने तो कहा चिंतामणि रत्न मिल रहा है, अरे ये गुरुदेव की वाणी, कुंकुंदाचार्य की वाणी, इसके आगे धन वैभव की कोई महिमा है?
ये वाणी इसको अब यहाँ तो भीख मांग मांग के और मजदूरी कर करके पेट भरेगा और पुण्यानुबंधी पुण्य बनेगा तो वो जिन्हें भगवान के स्वर्ग से कपड़े और स्वर्ग से भोजन आता है उनका, वो हाथ से नहीं बनाते हो। ये कितना कमा कमा के, कोई कमा के चक्रवर्ती बनाया इस तक? मरी जा रहा है, ऐसी बुद्धि नहीं फेरता है कि धन कमाने से धन आता है, और पाप के उदय से, पाप के परिणाम से नहीं आता है। इतना भी जिंदगी में समझ जाए बहुत बड़ी बात है। आपका परिणाम नहीं छूटता है, समझ बदल जाएगी। दो ही में अंतर है। वो ये तो ऐसा सुनता है पाप का परिणाम ही नहीं आना चाहिए, फिर तो गलत समझ गया। क्या कह रहे हैं, बातें बहुत अलौकिक जात की है, जरा शांति से समझ में आती है। कारण बता रहे हैं कि ज्ञानी किस बल पे कषाय और राग रूप परिणमन करता है और किस बल पे नहीं करता है। तो एक तो अपने स्वभाव को जिसने जान दिया वो राग रूप परिणमन होता हुआ दिखता है, और उसके ज्ञान में तो बस गया है कि मैं तीनों का ज्ञान रूप ही परिणमन करता हूँ। चाहे अज्ञान दशा है, चाहे राग हो रहा है, चाहे शरीर की चिंता सता रही है, इन दोनों के काल में भी ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ करके इस रूप परिणमन नहीं करता है, क्योंकि वस्तु कभी भी नहीं बदलती है। और जो वस्तु नहीं बदलती उसके सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। कहाँ ये बात सुनने को मिली है? ये समझ में नहीं आता है, खुद भी परिणमन नहीं करता है और दूसरों को नहीं करा सकता है, तो मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ कि इस जीव को बीमारी क्या है? ये दोनों से उल्टी है। मैं कषाय रूप परिणमन कर रहा हूँ एक बार, और या फिर ये मेरे को करा रहे हैं। अब वो आचार्य कह रहे हैं कि देख स्वभाव देख, आत्मा का स्वरूप देख, आत्मा का बनावट देख, काय की बनी। तो आत्मा का स्वभाव स्वरूप तीनों का एक रूप रहने वाला अपरिणामी ज्ञायक आत्मा है। इसका दूसरा अर्थ है कि आत्मा अकर्ता है, और अपने आप को अकर्ता आत्मा 24 घंटे करने की धुन में बर्बाद हो रहा है। अब भी समझ में आई कि नहीं? कर्ता बुद्धि चली जाए जब तो भगवान बन जाएगा, पर कर्ता बुद्धि का पक्ष तो चला जाए जन्म में। ये करता है ना, तो ये किसका करता है? कि जिसमें योग्यता हो उसका करता है, कि जिसमें योग्यता है ही नहीं उसका करता है? किसका? आपको प्रश्न भी समझ में आया? जिसमें योग्यता नहीं उसका करता है। जब उसमें योग्यता नहीं है ये क्या करता है? अरे एक अपना बच्चा है, 2-4 साल 5 साल का, स्कूल भेजते है ना। अब एक तो उसको भेजो और एक वैसा का वैसा पुतला बना के भेजो, मास्टर किसको पढ़ाएगा? तो वो पुतले को क्यों नहीं ज्ञान आ रहा है? योग्यता नहीं। आपको समझ में आ गया? तो फिर टीचर किसको पढ़ा रहा है? टीचर तो अपना राग की पूर्ति। अब सुनो जरा, वो हो गया तुम्हारा उत्तर, रखो अपने पास। वो टीचर सिर्फ अपने कषाय का पोषण कर रहा है, वो अपने राग रूप परिणमन कर रहा है। ये दोनों, एक में योग्यता है तो अपनी योग्यता से समझ रहा है, और वो पुतले में योग्यता है ही नहीं, इसलिए वो नहीं समझ रहा है। टीचर तो अपने परिणाम के करता है। फिर से आप किसका करते हो? जिसमें योग्यता उसका करते हो, कि जिसमें योग्यता नहीं उसका करते हो? योग्यता ही नहीं है तो उसमें करेगा। तो फिर काम स्पष्ट उत्तर आ गया ना कि वो अपनी योग्यता से कर रहा है। ये जो अभी अपन घर के अंदर बैठ के बात करते हैं ना, जरा शांति से विचार करो। घर में बैठे तो घर में बैठ कर के सब अपने अपने राग का पोषण करता है, करता बनता किसी को कुछ नहीं है। यही बात समझ, इसको कोई ना कोई पारिवारिक विषय छेड़ दिया तो वो जितने लोग हैं वो सब अपने अंदर का राग उगल रहे हैं, और वो राग की पूर्ति, उसको पूर्ति करके मजा मान रहे हैं। वो जो विषय है, वो जो चल रही चर्चा, उसका उस विषय से कोई संबंध नहीं है, और वहाँ रत्ती भर चेंज भी नहीं होएगा।
आज प्रैक्टिकल करके देख लेना, आज तक तो करा नहीं, अब करके देख लेना क्या कर रहा है कैसे। फिर से सुन, यहाँ पे अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी सुन रहे हो। ये मैं मेरा राग की पूर्ति कर रहा हूँ, आप अपने राग की कर रहे हो ना, मैं आपको समझा रहा हूँ ना आप किसी कोई मेरे को समझ में आ रहा है। ये दोनों अपने अपने राग में घूम रहे हैं। और भ्रम क्या हो गया, मैं राग कर रहा हूँ, ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अब ये है ही नहीं ना ऐसा। कैसे अलग हुआ। पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश में और ये अपने तत्वार सूत्र वाले उमा स्वामी आचार्य, उसमें उमा स्वामी ने ये समझाने के भाव को उन्मत्तवत कहा है। उन्मत्त समझते हैं। इष्टोपदेश में भी पूज्यपाद आचार्य ने इस परिणाम को उन्मत्तवत कहा है। सब पूछा कि साहब क्या है, आपके उपदेश से तो इतने लोग सुन रहे हैं, अभी अपन नहीं कहते गुरुदेव की वजह से सारा युग बदल गया। ये तो अपन कह रहे हैं, उनसे पूछो वो क्या कह रहे हैं। तो हम वो कह रहे हैं वो नहीं सुनता है। वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये मेरे वजह जो राग हो रहा है समझाने का, तो मेरे षटकारक से मेरे अंदर ही हो रहा है। अब वो जिसको सामने वाले को ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का कर्ता उसका आत्मा है, तो उसके अंदर से जो ज्ञान हो रहा है वो उसके अंदर से जैसी उपादान की योग्यता हो वैसा हो रहा है। और ये अपना राग कर रहा है, तो इसमें उसमें हो क्या रहा है, तो ये पागलपन का परिणाम है। गजब की बात है। बच्चे को डांट के देखना है जरा कितना, ये खाली यही जलता है, अपनी कषाय की पूर्ति करता है, उधर कुछ नहीं होता उसको तो जो करना वही करता है। नहीं आ रही सब आ रही। अच्छा, उसकी इच्छा अनुसार करता है कि उसके अंदर जो होने वाला है उसके उदय अनुसार परिणाम चलते हैं। अब देखो फिर पलट गया, क्या क्या होता है। अब देखो जो मतलब उसके हाथ में नहीं है उसको ये बदल रहा है। कुछ चमत्कार समझ में आ रहा है क्या। ऐसे नाटक चल रहा है दुनिया में। सब उसके परिणाम उसकी गति के अनुसार हो रहा है। वो अपनी अगली गति घड़ रहा है, ये अपने घड़ रहा है। इस झगड़े में पड़ते ही काय को, ये चर्चा छेड़ते ही क्यों। जिनवाणी सुनने का देखो, जो इस शास्त्र से परिचित नहीं है, ये स्वाध्याय सभाओं में जो नहीं आते, उनके पास तो दिन भर क्या सोचना चाहिए मैटर ही नहीं है। ये बहुत सौभाग्यशाली जीव है जिनके कान में ये समय सार की गुंजन है, तो उसके पास एक अकेले में रह करके बैठने के चिंतन का विषय है। अब इससे बड़ा अभाग्य नहीं कह सकते हैं कि ये विषय होने पर भी वो परिवार के रोने लेके बैठे या समाज के रोने लेके बैठे। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ करके धर्म प्रचार करने का माथे पे ठेका ले ले। तू अपने आप को भगवान बना ले, इसलिए जन्म हुआ तेरा। बस कोई बात समझ आती है क्या कि नहीं आती। गर्दन तो हिलाई तो आए कि नहीं आए, उसमें क्या आए। तो अंदर गोष्ठियाँ शुरू हो जाएगी घर के अंदर। ये घर है ना, घर नहीं रहेगा, सर्वासिद्धि बन जाएगा। जहाँ समय सार की चर्चा चलती है वहाँ किसको कहते हैं मुनि दशा, तो जब अपने क्रम में होगी तो होएगी, वहाँ मुनिराज की बातें चलने लगेगी। एक पूछेगा क्यों भाई सम्यक दृष्टि का अंतरंग कैसा होता है। एक कषाय के अभाव में जब उसको इतनी शांति है तो चार के अभाव में कितनी होगी। एक मुनिराज जब आहार करने जाते हैं और शुद्धोपयोग में डूब जाते हैं, क्योंकि अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग की शर्त तो अनिवार्य है। वो चाहे चल रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, तो कैसा होता है। ये नहीं है सोचने की बात, ये एक बार करके तो देखो घर के अंदर सारा विषय बदल देगा। विषय बदल जाएगा या फिर जो भाग जाएंगे से घर के लोग, ये तो पागल हो गए। कोई बात नहीं, हो जाओ पागल। अपने को पागल समझ कर छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। और बहुत कठिन बात है। वीतरानियों की वाणी है, बस कैसे आ गई। जीवन जीने की कला है, क्या है वो। पशु जितनी अकल सीखो थोड़ी सी। गाय भैंस का बच्चा जब वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद परवाह नहीं करती उसकी, सब अपना पेट भर लेगा। ये तो शूरवीर है ना, तो दादा हो जाए, पर दादा हो जाए तो भी पोते पोती मेरी चिंता को कैसे खाएंगे, मर जा खाएंगे कैसे। तो
इस बीमारी का क्या इलाज करें? अरे इतना ही तो नहीं समझ पा रहा है जैन दर्शन में कि अपने राग से कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। और ये बात समझ गया तो चौथा गुण स्थान हो गया, और इस राग की संगति छोड़ दे तो राग विरागी में हो गया। तो बीत गया है राग, उनको वितरागी कहते हैं। और जो राग का पक्ष कर रहा है उसका राग बीते हुए कर, परिभाषा ही नहीं समझ आ रही उसको। राग हो रहा है ना, ये राग सार्थक दिख रहा है इसीलिए तो चार के घूम रहा है, और यह राग निरर्थक दिखा और उन्होंने इसका रहस्य जान लिया। इस राग से तो सब नहीं दुखी हो रहा, राग से कुछ नहीं हो रहा, तो राग को छोड़ दे गए। पहले इसका पक्ष छोड़ा और राग छूटता गया तो बीत गया सारा राग, उनको वितरागी कहते हैं। अरे ये परिभाषा कहाँ मिलेगी? राग किसके आधार से छोड़ा है उसको तो समझे, वो तो समझे। आपको अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप वो ढूंढो ना वो पॉइंट। आपको इतने सारे तो तर्क दे रहे हैं, पहले इस राग को निरर्थक तो जानो, अभी तो सार्थक जान रहा है। पहले आपको ये तो पता लगे कि मैं जो बीड़ी सिगरेट पी रहा हूँ, तंबाकू खा रहा हूँ, ये मेरे जीवन का अंत करने वाली है। तो पहले इसके खिलाफ बुद्धि खड़ी होगी, फिर जाएगा ये। अभी तो ज्ञान में यही है कि ये तो मेरे जीवन का आधार है। यार कोई बात ही समझ नहीं आ रही। अभी इसको लग रहा है कि मैं अगर राग नहीं करूंगा, कोई सासू से कहलवा दो कि मैं अगर चौके का ध्यान नहीं रखूंगी तो बहू क्या करेगी, तो हो जाएगा वहीं से मोक्ष मार्ग का निराकरण हो जाएगा। बहुत अलौकिक है इसलिए अब ज्ञानी स्वयं उन भावों का दर्शन नहीं होता जो उदय आते हैं। अब आप वहाँ पे चले गए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, आ जाऊँगा अभी आप ये समझ में आ गए क्या? इसका मतलब आप वो चिंतन में लग रहे थे, ये सब बातें बेकार थी। देखो आपको ऐसा लगता है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, इनको तो आगे बढ़ाने के लिए अगला सब्जेक्ट दे दो, और मैं कह रहा हूँ ये उतरेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं आगे पढ़ने से। अभी ज्ञानी कैसे बना जाता है ये पॉइंट चल रहा है कि वो ज्ञानी स्वभाव के दो कारण से ज्ञानी हुआ, और तीसरी बात सुनना जरा कि उसने अपने टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप इसका आश्रय लिया है। ये ज्ञायक रूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक त्रिकाली है। यहाँ क्यों नहीं आई बुद्धि आपकी? क्योंकि आप समझते हो मैंने सब समझ लिया। तो ज्ञानी इसके आश्रय पे बना है कि अपना स्वभाव टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है, ये द्रव्य है, ये ज्ञानी नहीं है। यहाँ उस जीव की चर्चा चल रही है जो अपने स्वभाव को टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वीकार कर लिया है, उसको ज्ञानी कह रहे हैं। उस ज्ञानी के ये राग द्वेष मोह भावों का अकर्ता है, ऐसा नियम है। क्योंकि वो अकर्ता स्वभावी आत्मा का दर्शन करने पर जो अनादि काल से राग का कर्ता भोक्ता स्वामी बन रहा था, ये आज उसकी बुद्धि बदल गई। तो आज यह प्रणति से करता नहीं, यहाँ पर आत्मा ज्ञानम मैंने मैं ज्ञान रूप हूँ, तो राग है और राग को जानने का काम भी हो रहा है। तो मैं जानने की क्रिया का करता हूँ और राग का अकर्ता हूँ। आज के पहले क्या कह रहा था कि मैं राग का करता हूँ, इतना भी नहीं, मेरा राग से घर चल रहा है, इतना ज्यादा नशा चढ़ गया उसको मिथ्यात्व का। इतनी बात तो समझा गया। ज्ञायक भाव राग मोह द्वेष के भाव में क्या अंतर है? ज्ञायक भाव मैंने त्रिकाली आत्मा, इसका भाव मैंने इसका भाव मैंने इसका जानने रूप भाव ये इसका है। अभी आपको जो भाव चल रहा है ना, तो एक राग आदि का परिणाम चल रहा है और एक ज्ञान का चल रहा है। दोनों भाव में से आपका कौन सा भाव है? दोनों एक साथ होगा। अरे नहीं, ज्ञान एक में तो चेतन ज्ञान अरे सिद्ध हो जाओगे, अलग अलग होगा। अनंत पुरुषार्थ है। अब अपन क्या है कि पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। यही तो difference है। इसी में से निकलेगा आत्मा और कहाँ से? आप निकाल लो जैसे निकले। ये जो ज्ञायक भाव हाँ तो निकाल लो ना भाई। पारणमिक भाव कह रहे हैं ना, 5 भाव, उदय भाव, उपशम भाव, क्षयक्षम भाव, क्षयिक भाव, पारणमिक भाव। अरे समझ ही नहीं आ रहा है। 2 धारा चल रही है अज्ञानी के भी, एक जानने रूप ज्ञान की धारा और एक रागाधि रूप परिणाम। रागाधि परिणाम ये जिनवाणी कह रही है, ये विभाव भाव है, जीव का स्वभाव नहीं है।
और ज्ञान का भाव जीव का स्वभाव है, स्व ज्ञान और उसका जानना, उसका भाव। अब ये तो हुआ वस्तु स्वरूप, परंतु ये जीव इतना नहीं जानता है तो राग द्वेष के भाव को अपना भाव जानता है। दोनों बात समझ में आए तो मिथ्या तो भी सिद्ध होएगा, वो स्वभाव भी सिद्ध होएगा। अब इतना सब पलटा जान जाए, कर जाए क्या, जो राग द्वेष का भाव है, शरीर को अपना मानने का भाव है, ये भाव मेरा नहीं है, जानना ये मेरा भाव है। और ये भाव प्रभाव है, पर कृत प्रभाव। सहजानंदी है ना, दूर हटो पर कृत परिणाम। तो सहजानंदी तो दूर हटो पर कृत परिणाम, तो पर कृत परिणाम है कि नहीं? वो है तभी तो उसको कह रहा दूर हटो परिणाम, हो ही नहीं तो आनंद नहीं मिल जाए। एक एक स्तुति तो अमृत याद दिलाती है इसको, जिन वचन एक एक जगह इस जीव को ज्ञाता याद दिलाता है, पर ये उसमें से कर्ता निकालता है। यही तो गजब है, यही तो अज्ञान का चमत्कार है। उसको घर के अंदर अच्छा बढ़िया माहौल बना के शांति की बात करो तो फिर कोई कसाई के लिए आएगा। यही तो चमत्कार है उसका, वो थाला बैठते ही नहीं, क्या पता है। अपन ज्ञान की बात करो, कर्ता के लिए आएगा बीच में, डिस्टर्ब है ना, क्या करे। शांति से मोक्ष मार्ग की बात ही नहीं समझ पा रहा, तब भटका हुआ है ना, इतनी ताकत है उसकी, और उसको कंट्रोल करे कैसे। ये लिखा है देखो, ज्ञानी बना कैसे कि एक टंकोत्कीर्ण ज्ञाय भाव स्वरूप एक ये हुआ आत्मा, इसको जिसने स्वीकार करा उसको ज्ञानी कहते हैं। अब जिसने टंकोत्कीर्ण ज्ञाय भाव को स्वीकार कर लिया तो ज्ञान टंकोत्कीर्ण ज्ञाय भाव के अंदर जाके आए ना, झांक के आए ना, तो वहाँ राग मिला कि नहीं? स्वराज नहीं मिला ना, तो जो चीज उसमें है ही नहीं उसका कर्ता कैसे बनेगा? लॉजिक से समझो जरा। अब दूसरा पक्ष कि ये ज्ञान टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव में गए ही नहीं, तो ये इसकी घोषणा क्या है कि मैं रागी हूँ, तो मैं रागी हूँ तो काय का कर्ता बनेगा? राग का कर्ता बनेगा। मैं शरीर हूँ तो काय का कर्ता बनेगा? तो इसको अभी काय की कर्ता बुद्धि चले देखो खुद, ये जैसा मानेगा वैसी कर्ता बुद्धि जोर मानेगी। पढ़ लेना ज्ञाता कितना भी हो, नहीं आ रही बात समझ। अरे इसकी कर्ता बुद्धि बताएगी कि ये अपने को मानता क्या है। ये अपने को शरीर मानेगा तो बगैर अजपा जाग के 24 घंटे शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसको दिखाऊं, कहाँ जाऊँ, करो क्या करना है, ये परहेज करो, वो कर ले जो करना है तेरे। एक ही बात है कि निर्वाणी गिरी ज्ञान का अधिकार नहीं है, उसको अपनी इच्छा अनुसार परिणाम करा लेगा। अब दूसरी बात है कि जो अपने को रागी जान रहा है तो कहेगा मैं राग नहीं करूँगा तो ये बिगड़ जाएगा, ऐसा परिणाम करो, वैसा करो, वैसा करो, तो वो अपने को रागी मान रहा है। अब जिनवाणी से पूछो कि ज्ञान रागी हुआ है कि जड़ हुआ है, ज्ञान जड़ हुआ, क्योंकि तो इन दोनों परिस्थिति को जान रहा है। वो तो अज्ञान दशा में ज्ञान रूपी परिणाम कर रहा है, ऐसा नहीं जान रहा है, उसको जिनवाणी जगा रही है। जाग रहे चेतन जाग, तो ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। बहुत कुछ करेगा तो ज्ञान का अज्ञान हो जाएगा, पर अज्ञान में भी राग का करता नहीं है, अज्ञान का करता है। अरे कुछ समझ में आया तो समझ में आ जाएगी ना, तो घड़ी घड़ी देखना आनंद काल के लिए मिल जाएगा। ऐसा कौन सा आत्मा है जिसके अंदर मुनिराज आत्मा में लीन हो रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। ऐसी बात चलते समय उसको कोई दूसरी बात का विकल्प आ जाए, उसी समय से पात्रता गई तो ये तो मर जाएगा। तो हार्ट के तो पूरी सर्जरी चल रही है, हार्ट होश में आ गया, ऐसा इसको याद आ गई दूसरी। तो ऐसा माइंड सेट रहता बराबर 9:45 बजे किससा रख जाता, दिख जाता मेरे को, भावा चलेगा।